मोह में फंस गए, आए थे हरि भजन को और ओंठों में लगे कपास। मृग के मोह में फंस गए भरत जी महाराज। अब उसी को खिलाते पिलाते अब 70 माला करने का नियम बनाया तो घटकर 35 से 25 से 15 से 5 रह गए। और एक दिन क्या हुआ, ये काल किसी का इंतजार नहीं करता, समय घट रहा है, रेत को मुट्ठी में बांधकर छोड़ो, जिस प्रकार रेत जा रही है उसी प्रकार समय जा रहा है, आपको हमें पता नहीं चल रहा। इसलिए काल की गति का ध्यान नहीं रहा, मृत्यु का समय आ गया। एक चिंता लगी रही, इस मृग के बालक का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा। मृग की चिंता करते करते आज भरत जी महाराज मृत्यु को प्राप्त हो और अंतो गति तासो, जैसी मति वैसी गति हो जाती। एक मृगा के संग में भरत धरी मृग देह। भरत जी ने तो एक मृग का संग किया, इसके कारण मृग बनना पड़ा। और तुलसी उनकी कागती जो घर घर करत स्नेह। दूसरा जन्म मृग के मोह के कारण भरत जी महाराज का मृग योनि में हुआ, लेकिन भजन का यह भाव रहा, प्रभाव रहा कि मृग की योनि में वह पूर्व जन्म की घटना भूले सब याद था। तो जंगल में अकेले बैठे रहते, भगवान का भजन करते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते। एक दिन बांसों के संघर्षण के कारण बांस टकराए, आग उत्पन्न हुई, जंगल में आग लग गई, सारे जीव भगने लगे। मृग से कहा, भरत जी से कहा चलो, परंतु ये नहीं गए और जंगल की आग में जलकर इन्होंने प्राण त्याग दिया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तीसरा जन्म मनुष्य योनि में मिला। एक ब्राह्मण के घर में बालक के रूप में आपने जन्म लिया, विद्वान ब्राह्मण। जब इनका जन्म हुआ, मंगलाचरण किया गया, जात कर्म संस्कार किए गए, थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने सोचा कैसे गायत्री मंत्र सिखाया जाए। पिताजी पंडिताई करते थे, अब जिसका लड़का वैसे काम करेगा, तो इनको गायत्री मंत्र सिखाया, परंतु इन्होंने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। क्यों? इन्होंने सोचा कि जब झंझट में 2 जन्म बीत गए, ये तीसरा भी नष्ट हो जाएगा। अभी गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कल पिताजी सप्तशती सिखा देंगे, फिर रुद्री तैयार करवा देंगे, फिर मंत्र संहिता तैयार करवा देंगे, इसके बाद कहेंगे जाओ भावर पाड़ो, कथा करो, पूजन करो। तो इस झंझट में पढ़ना ही नहीं। कोई व्यक्ति होता है, उससे काम दिखाओ, उसे नहीं करना तो काम बिगाड़ कर जाता, दूसरी बार कहेगा ही नहीं। एक व्यक्ति था, उससे भोजन बनाने का कहा गुरु जी ने, तो उसने मिर्ची ज्यादा डाल दी। और जब मिर्ची ज्यादा डाल गई तो गुरु जी ने अगले दिन से कहा ही नहीं भैया तुम भोजन बनाना, तो रहता सुना। तो भरत जी महाराज ने याद नहीं किया, पिताजी ने बहुत डांटा। एक हफ्ते में गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। सोचा कि ये तो महामूर्ख निकला, मैं तो इसे विद्वान समझता था। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं पढ़े। आखिरकार जब उम्र बढ़ी तो एक दिन पिताजी ने कहा तुम मेरा मूर्ख है, जड़ है, तुझे कुछ ज्ञान नहीं, कुछ करता नहीं, ना पढ़ता ना लिखता ना कर्म करता, जब खेत का काम करता। तो खेत पे पहुंचा दिया। अब भरत जी बड़े शांत चित्त वाले थे। अब खेत पे गए तो पिता ने कहा खेत की रक्षा करना, चिड़िया फसल नष्ट ना करें, जानवर फसल ना करें नष्ट। तो बेटे बीच खेत में चिड़िया आई, भरत जी बड़े खुश हो रहे, खाओ खाओ आनंद से। भरत जी क्या कह रहे हैं कि राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत से खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी का खेत है, राम की चिड़िया खाओ आनंद। पिताजी ने 8-15 दिन के बाद आके देखा तो फसल चौपट। परिवार के लोगों ने धक्का मारकर बाहर कर दिया, मस्ती में चले जा रहे। संतों की मौज निराली होती है। संत बड़े परमार्थी, संत हृदय नवनीत समान। तुलसीदास जी लिखते हैं संत का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है, यद्यपि ऊपर से कठोर होगा। इसी प्रकार माता पिता गुरु का स्वभाव होता है, यद्यपि ऊपर से कठोर दिखते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन अंदर से बड़े सुकोमल होते हैं। चले जा रहे मस्ती में अपनी मौज में। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं सो, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन। भगवान को किसी भी मार्ग से मिल जाता है। कबीरा हुआ एक है, पनहारिन अनेक। हुआ एक है, परमात्मा रूपी पनिहारी अलग अलग है, और बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक। परमात्मा बर्तन सबके मार्ग अलग अलग है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी को, लेकिन परमात्मा एक है। ईश्वर जगत, ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। भजन करते चले आ रहे, वहीं से पालकी में रघुगण नाम का राजा चला आ रहा है। पालकी में सवार एक कहार बीमार हो गया। अब पालकी कैसे चले? तो रघुगण ने कहा हमारा राज है, कोई भी व्यक्ति मिले पकड़ के लगा दो, सब हमारे नौकर है। भरत जी चले आ रहे थे मस्ती में, कहारों ने देखा अच्छा मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा है, पकड़ कर कहा इसमें लग जाओ। बेचारे लग गए, सीधे साधे थे। जनेऊ डला तो पुण्य लगा, उन्नत ललाट है, शोभा बड़ी सुंदर लग रही है भरत जी की। आज कहार बनकर लगे पालकी में। अब भरत जी का नियम था कि जब चलते थे तो 5 कदम आगे पीछे देखते थे, कोई जीव पैर के नीचे ना आ जाए, हिंसा ना हो। आज जैसे ही कोई जीव पैर के नीचे आया, भरत जी महाराज उछल गए। अब जब नीचे वाला उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले का क्या होगा? सिर पड़ा भड़ाक से लकड़ी में। रघुगण ने कहा कौन है ये से चलना नहीं आता? तीनों सेवकों ने कहा महाराज हमको सही चल रहा है, ये नया है, ये कर रहा है। थोड़े आगे चले, फिर चले, फिर लगा। 3-4 बार जब ये हुआ तो रघुगण ने कहा तू क्या मेरा मूर्ख है, मरा पड़ा है, तुझे ये ज्ञान नहीं? मैं बार बार तुझे कह रहा हूं। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है संत, गाली खाने के बाद भी जीवों का कल्याण कर देते हैं, यही संत के लक्षण है। संत तो स्वभाव यही होता है, नहीं तो संत तो अलग अलग प्रकार के देखे हमने। एक संत थे, उनके 4 चेले थे, रोज पैर दबाते। अब अपने चेले के घर गए तो उनके 4 लड़के उनके चेले थे, पैर दबाए। बड़े का नंबर आया, रात भर पैर दबाए। दूसरे का नंबर आया, रात भर पैर दबाए। तीसरे का आया, उससे भी रात भर दबाए। अब चौथा का आया तो छोटा खोटा होता है, जो छोटा होता है वो घर में खोटा होता है। अब वो जा नहीं रहा, पिताजी ने कहा जाओ गुरु जी है तुम्हारे चरण दबाने। अब वो चरण दबाने गया, पैर दबाना शुरू किया। 1 घंटा बीता, कहा चलो गुरु जी सो गए होंगे, चलो घर चलो। तो जाने लगा तो गुरु जी ने नींद में कहा बेटा तुम कितने भाई हो? अब जब तुम्हारे चेले हैं तो तुम्हें नहीं पता कितने भाई, लेकिन पूछा तुम कितने भाई? तो उसने कहा गुरु जी 4 है। अब उसने सोचा गुरु जी जग गए तो थोड़ी देर और दबा, फिर दबाने लगा, फिर उठने लगा। 1-8 घंटे बाद गुरु जी ने फिर नींद में कहा हाँ भैया तुम कितने भाई हो? कितनी बार उत्तर दिया। ऐसे करते करते पूरी रात हो गई, सुबह का 4 बजे। अब लड़का भी नींद में था, गुरुजी भी नींद में थे। उसने जैसे ही हाथ हटाया तो गुरुजी ने नींद में फिर कहा हाँ बेटा तुम कितने भाई थे? तो उसने कहा गुरुजी 4 थे, 3 मर गए और हम मरने वाले। तो गुरुजी की नींद खुल गई। अरे क्या कह रहे हैं, ऐसे रात भर पैर दबाएंगे तो मर ही जाएंगे, बचेगा क्या? तो ऐसे संत नहीं होते महाराज, संत बड़े परमार्थी। आज जब भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, रघुगण को ऐसा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। तो क्या कहता है कि मैं मरा हूं, इस संसार में जिंदा कौन है ये बता दे। क्षिति जल पावक गगन, क्षिति जल पावक क्षिति जल पावक
पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। इसे अधम कहा तुलसीदास जी ने। ये शरीर किसी काम का नहीं है, माटी का ढेला है, एक दिन माटी में चला जाएगा। और तू कहता है कि तुम जीव, कि तेरे कहने से मेरी बुद्धि नहीं सुधरती, तो ये बता संसार में किसकी बुद्धि सुस्थिर है? कहाँ जा रहा है ये संसार? तुझे कहाँ ले जाएगा? चलकर लौटकर इसी स्थान पर तुझे वापस जाना है। तो अपनी राह को देख, इस राह को छोड़कर किसी और राह पे भी कभी जाना है, उसका भजन कर। ऐसा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। रघुगण पालकी से उतरा, भरत जी महाराज के चरणों में गिर गया। महाराज आप कौन है? सुखदेव है, कपिल है, या साक्षात भगवान ही मुझे ज्ञान उपदेश करने आए? सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। और आज जड़ भरत जी के सत्संग के कारण रघुगण नाम के राजा का उद्धार हो गया। जड़ भरत जी भी भगवत धाम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल। अब आज की कथा का यही विश्राम करें, थोड़ा लेट भी हो गए। कल से समय का ध्यान रखें, कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो सुंदर भजन होंगे और नाचने वाले तैयार हैं। कल जन्म होगा भगवान का। और कल राघवेंद्र सरकार की कथा आएगी, और वो हमारे आराध्य हैं। उनकी कथा कहने का हमें बड़ा शौक होता है। तो सोच लेना, पीले वस्त्र पहन कर आना जितना हो सके। और सुंदर जैसे अपने घर में बच्चे का जन्म होता है तो बनाते हैं कलाकंद बालूशाही है, मालटाल होता है कि नहीं? तो बढ़िया मालटाल बनाना, घर से भोग लेके आना। अपने बच्चे का भी तो केक काटते हैं कि नहीं काटते? धन्य है आदमी, इतना मूर्ख हो गया है कि मोमबत्ती जलाकर बजाकर ताली बजाता है कि मेरी उम्र घट गई। अरे बढ़ रही है कि घट रही है? 1 साल बढ़ गई और वो खुद हो रहे हैं कि मैं 51 का हो गया। कल तक 50 का था। यदि 49 का होता तो खुशी मनाता, लेकिन 51 को खुशी मनाता। अब इससे